খুব বুদ্ধি করে বেঁচে গেল বাংলাদেশ। এ যাত্রায় চীন আর ফাঁসাতে পারল না বাংলাদেশকে। যদি চীনের কথা বাংলাদেশ একবার শুনে ফেলতো তাহলে बेमालूम आरो क्षति होतो बांग्लादेश। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। व्यूअर्स, वेस्ट बंगाल मीडिया की हमारे पास ये वीडियो है, इसको हम पहले देखेंगे फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। अच्छा, वेस्ट बंगाल मीडिया कह रहा है कि जो बांग्लादेश है वो चाइना के ट्रैप में फंसता फंसता बच गया है, और बांग्लादेश तो बच गया लेकिन दूसरी तरफ जो नेपाल है वो फंस गया। यानी आपको पता है कि इंडियन मीडिया इसके ऊपर काफी बात करता हुआ नजर आता है बार बार कि बांग्लादेश ने जनाब चाइना से सबमरीन भी परचेज की हैं। आपको पता है सैन मार्टिन में जिस तरह से बांग्लादेश ने 2 सबमरीन चाइना से ली और फिर सबमरीन बेस भी बना रहा है, वो कह रहा है कि ये नष्ट हो जाएंगी, इस तरह की बातें वो करता रहता है इंडियन मीडिया। लेकिन अब वो कह रहा है कि बांग्लादेश ने मास्टर स्ट्रोक खेला है कि बांग्लादेश 2 प्लेन जो पैसेंजर प्लेन होते हैं वो आर्मी के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं रेस्क्यू करने के लिए लोगों को, वो अब बांग्लादेश ने लेने से इनकार कर दिया चाइना से। लेकिन वो ले लिए नेपाल ने, 6 लिए और साथ में 2 गिफ्ट भी कर दिए चाइना ने नेपाल को, लेकिन उसके बाद वो नष्ट हो गए। यानी नेपाल ने वो लिए, नेपाल अब कह रहा है कि हमारे तो वो तबाह हो गए हैं, हमारे तो किसी काम नहीं आए, देखें बांग्लादेश अच्छा रह गया। अब जो वेस्ट बंगाल मीडिया है, इंडियन मीडिया, वो बांग्लादेश की तारीफ कर रहा है। और देखें ना, बांग्लादेश ने अपनी टेक्निकली टीम भेजी, जाके चाइना में उसको अच्छी तरह से देखा, उस प्लेन को, वो जेट त्यारे को, कि भाई ये हमें काम देगा भी नहीं देगा। हालांकि जो चाइना था वो कह रहा था कि हम आपको बहुत ही कम प्राइस में दे देंगे, क्योंकि वो नया तो है नहीं था, पुराना था, लेकिन फिर भी वो कम प्राइस पे देने के लिए तैयार थे। लेकिन अब जो बांग्लादेश ने लेने से इनकार कर दिया। बांग्लादेश ने कहा कि हम नहीं लेंगे, ये तो नष्ट हो जाएगा, हमें किसी का। लेकिन देखें, चाइना नाराज भी हुआ लेकिन बांग्लादेश ने नहीं लिए। उसके बाद फिर चाइना ने नेपाल को दे दिया और 2 में गिफ्ट भी दे दिया और साथ में दिखाया भी, बताया भी, देखें हमने जो नेपाल को साथ में 2 और गिफ्ट भी दे दिए हैं फ्री में। तो फिर वो देखें, अब वो जनाब चाइना का जो माल है वो तो फिर मालो माल है, और वो आते ही नष्ट हो गए। वो उनके जो पैसेंजर जेट त्यारे थे जो रेस्क्यू करते हैं, तो इसको लेकर के काफी मीडिया के ऊपर इसकी चर्चा है और इंडियन मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है कि बांग्लादेश बड़ा अक्लमंद रहा है। और कहा यह जा रहा था कि बांग्लादेश जनाब चाइना के ट्रैप में फंस चुका है, चाइना के, चीन के जो जाल में है वो बांग्लादेश फंस जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बांग्लादेश ने अपने आप को निकाला और बहुत ही कमाल से निकाला, और अब देखें कि जो नेपाल है वो फंस चुका है और उसको कितना बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन ये इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, पहले हम चाहते हैं कि इसको देख लें कि बांग्लादेश ने किस तरह से अपने आप को निकाला और बचाया। खैर, पहले रिपोर्ट देखते हैं व्यूअर्स। रिपोर्ट देखने से पहले आपसे हमारी ये दरखास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए आए हैं, अभी विजिट किया, तो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। बढ़ते हैं जी, वीडियो देखते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। খুব বুদ্ধি করে বেঁচে গেল বাংলাদেশ। এ যাত্রায় চীন আর ফাঁসাতে পারল না বাংলাদেশকে। যদি চীনের কথা বাংলাদেশ একবার শুনে ফেলতো তাহলে बेमालूम আরো ক্ষতি হতো বাংলাদেশের। চীনের জিনিসপত্রের মান দিনে দিনে পড়ে যাচ্ছে, আর সেই সমস্ত জিনিসপত্রই বাংলাদেশকে গছিয়ে দিতে চেয়েছিল চীন। একের পর এক দেশ বিপাকে পড়ছে চীনের জন্য। চীন যে ভালো মানের জিনিস তৈরি করছে না তা একাধিক রিপোর্টে বেরিয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের খারিজ করা প্লেন চীনের থেকে কিনে ফেঁসে গিয়েছে এবার নেপালও। একের পর এক দেশ পস্তাচ্ছে চীন থেকে জিনিস কিনে, আর সেই জায়গায় বাংলাদেশ কিন্তু রক্ষা পেয়েছে নিজেদের বুদ্ধির জোরে। চীন থেকে বিপুল পরিমাণে অস্ত্র কিনেছে বাংলাদেশ। নিত্য নতুন সমস্যা দেখা দিচ্ছে সেই সমস্ত অস্ত্রগুলোতে। রক্ষণাবেক্ষণে জলের মতো খরচ হয়ে যাচ্ছে টাকা। বিরক্ত হয়েছে বাংলাদেশ। চীনের থেকে কেনা অস্ত্রের বড় অংশ বাতিল করার অনুমতি চাওয়া হয়েছে বলেই বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমগুলোতে প্রকাশিত হয়েছে। ভবিষ্যতে অস্ত্র কেনার ব্যাপারে ভারতের উপর নির্ভরশীল হওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন সেনাবাহিনীর এক অংশের কর্তারা। এই ঘটনা নভেম্বরে একাধিক সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। যদিও এই ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারকে প্রকাশ্যে কিছু বলতে দেখা যায়নি। বাংলাদেশের নৌসেনাকে 2টো ডুবোজাহাজ পাঠায় চীন। এছাড়া অন্যান্য যুদ্ধ জাহাজেও বেজিং থেকে কেনা সমরাস্ত্র ব্যবহার করেছে ঢাকা।
নৌসেনা ঘাঁটি তৈরির জন্য চীন থেকে বিপুল পরিমাণ সরঞ্জাম কিনেছে সে দেশের সরকার। এইসব সরঞ্জামের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে একাধিক আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমের রিপোর্ট। চীন অস্ত্র সরবরাহের যন্ত্রকে এশিয়ায় ইনস্ট্রুমেন্টাম রেগনি হিসেবে ব্যবহার করে, অর্থাৎ কিছু দেশকে সামরিক নির্ভরতা দিয়ে নিজেদের সাথে আবদ্ধ করার চেষ্টা করে। DIFESA অনলাইন রিপোর্ট করেছে এই সমস্ত অস্ত্রের মান পশ্চিমা মানের তুলনায় খুব নিম্নমানের। আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা চীনাদের দিকে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিল। তারা পশ্চিমাদের তুলনায় অনেক বেশি সুবিধাজনক দামের জন্যই এটা করেছিল বলে মনে করছেন তারা। অগস্ট মাসের গণমাধ্যমের খবরে এমন তথ্য প্রকাশিত হতে দেখা যায়। তবে বাংলাদেশ এবার নিজেদেরকে অনেকটাই সূত্রে নিয়েছে। তারা চীনা পণ্যের উপর অনেকটাই কম নির্ভরশীল হচ্ছে। তাই চীন থেকে অনেক যন্ত্রপাতি কিনতে চাইছে না বাংলাদেশ। এবার বাংলাদেশের খারিজ করে দেওয়া সেই সমস্ত প্লেনই কিনেছে নেপাল। চীনের থেকে মোট 6টা প্লেন কিনেছিল নেপাল। সেগুলোর গুণগত মান এতটাই খারাপ তা কিছুদিনের মধ্যেই প্রমাণ পেয়ে গেল নেপাল। প্লেনগুলো চালানো যাবে না নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নেপাল এয়ারলাইন্স কর্পোরেশন থেকে। চীন থেকে 6টা প্লেন কেনার জন্য 2টো ফ্রি পায় নেপাল। 2014 সালে পুরো ক্রয় বিক্রয় প্রক্রিয়া শেষ হয়। 6 বছরের মধ্যেই বিমানগুলো বাতিল করতে হচ্ছে নেপালকে। চীনের থেকে জিনিসপত্র কিনে এরকম অনেক দেশকেই ঠকে যেতে হচ্ছে এবার। तो देखिए व्यूअर्स, किस तरह से जनाब वेस्ट बंगाल मीडिया एक तरीके से बांग्लादेश की तारीफ कर रहा है, बांग्लादेश को कह रहा है कि देखें बांग्लादेश सेटिस्फाइड नहीं था इनके विमान लेने के लिए, और बांग्लादेश नहीं चाहता था कि ये जो पैसेंजर प्लेन हैं ये ना हम नहीं लेंगे क्योंकि ये टेक्निकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, और फिर उनकी हालत भी इतनी अच्छी नहीं थी, खस्ता हालत थी, कुछ पुराने थे, तो इसलिए बांग्लादेश ने नहीं लिए थे। लेकिन बांग्लादेश को ये लालच दी गई कि आप कम पैसों पे ले सकते हैं, कम प्राइस से हमें परचेज कर सकते हैं हमसे, लेकिन बांग्लादेश ने इनकार कर दिया। हालांकि चाइना का ज़्यादा प्रेशर होता है, दबाव भी लिया बांग्लादेश ने, साफ साफ कह दिया कि हमें हमारे काम नहीं आएंगे। लेकिन जो वेस्ट बंगाल मीडिया, इंडियन मीडिया, वो कह रहा है देखें जो चाइना ने जाल बिछाया था उसमें बांग्लादेश तो नहीं आया, लेकिन उस जाल का जो हिस्सा है उसमें जो फंसा है वो नेपाल फंस गया है, और नेपाल का बुरा हाल है, और वो नष्ट हो गए हैं, तबाह हो गए हैं, उनका पैसा भी ज़ाया हो गया। हालांकि उन्होंने 2 इनको गिफ्ट भी किए थे विमान। तो खैर इस तरह से रिपोर्टिंग की जा रही है। तो मेरे ख्याल में बांग्लादेश की जो पॉलिसी है, मैं अक्सर कहा करता हूँ, चाहे वो डिप्लोमेटिकली हो, चाहे वो दिफाई हो, वो बड़ी ही शानदार है। देखिए बांग्लादेश की जो मिलिट्री जो स्ट्रेटजी है वो बड़ी कमाल की है, और यही वजह है कि वो जो भी फैसले करते हैं आज़ादाना करते हैं और अपने ऊपर लेकर करते हैं जिम्मेदारी। तो यही वजह है कि वो बड़े से बड़े फैसले भी करते हैं तो अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, किसी का प्रेशर नहीं लेते। तो बड़ी अच्छी ये खबर निकल कर व्यूअर सामने आ रही थी। आपको ये वीडियो, ये रिपोर्ट कैसी लगी, इसके बारे में आपने फीडबैक ज़रूर देना है। जो वेस्ट बंगाल मीडिया एक टाइम था कहता था बार बार कि देखें ये चाइना के जाल में फंस रहा है बांग्लादेश, तो लेकिन वो तो नहीं फंस रहा। वो तो आपने देखा कि बांग्लादेश की पॉलिसी सबके सामने है। तो इसके बारे में आपने फीडबैक जरूर देना। मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।